नमस्कार, साधना न्यूज के खास कार्यक्रम हमारा सवाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज बात करेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग के मनमानी को लेकर। मामला बलरामपुर जिले के रामानुजगंज से सामने आया है, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग मनमाने ढंग से बिना सरकारी प्रक्रिया के तहत कार्य कराने पर उतारू है। दरअसल ठेकेदार जब टेंडर का फॉर्म लेने पीडब्ल्यूडी विभाग पहुंचे तो उन्हें प्रपत्र यानी टेंडर का फॉर्म नहीं दिया गया और कह दिया गया कि काम तो पहले ही करा दिए गए हैं, जिसके बाद ठेकेदार संघ में जमकर आक्रोश है। ऐसे में कई सवाल हैं जिनके जवाब लेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी विभाग में 9 कार्यों के लिए निविदा निकाला गया था। वहीं ठेकेदार जब निविदा के लिए फॉर्म लेने पहुंचे तो उन्हें विभाग द्वारा प्रपत्र ही नहीं दिया गया। साथ ही अधिकारियों ने पेपर में लिख कर दिया है कि ये काम विभाग द्वारा पहले ही करा लिया गया है, जिस वजह से ठेकेदारों को फॉर्म नहीं दिए जा रहे हैं। वहीं मामले में ठेकेदार संघ ने इसकी शिकायत कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों से की है। आज तक फार्म मुझे नहीं दिया गया था, निविदा पर पत्र। आज जब मैं ऑफिस आया तो अधिकारी द्वारा मौखिक चर्चा करने के बाद बोले कि मैं निविदा पर पत्र नहीं दे सकता हूँ। कुछ ठेकेदारों से मैं काम करा लिया हूँ और निविदा निकाला हूँ सिर्फ पैसा निकालने के लिए। पीडब्ल्यूडी के संभाग के ई जो साहब हैं और यहाँ के निविदा शाखा के जो समस्त कर्मचारी हैं, इन लोग पूर्व से ही काम टेंडर बाद में होता है, निर्धारित रहता है। और अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी टेंडर पोस्ट हुआ है, लेकिन पोस्ट होने से पूर्व मैं बता दे रहा हूँ कि काम किसको किसको मिलने वाला है। ये छत्तीसगढ़ में पहला डिवीजन है जिसमें टेंडर होने से पूर्व ये पता हो रहता है कि काम किसको मिलना है। कौशल जायसवाल को मिलना है, इम्तियाज अली को मिलना है, एसजी कंस्ट्रक्शन को मिलना है, अजय पांडे को मिलना है। ये सारे काम निर्धारित हो चुके हैं। ठेकेदारों ने कहा कि अधिकारी लगातार इस तरह की मनमानी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं इस मामले में कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस मामले में कार्रवाई होती है या नहीं। अखबारों के थ्रू मुझे पता चला और इसके पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास जिले में हुआ था तो उसमें भी शिकायत आई थी। अभी सारे डॉक्यूमेंट्स को, जो भी टेंडर डॉक्यूमेंट्स है, उसकी एक बार जांच की जा रही है विभाग द्वारा। और इनके जो सी हैं, एसई हैं पीडब्ल्यूडी के और ईएनसी है, उन लोगों ने भी रिपोर्ट को मंगाया है और जांच जारी है। एक बार ईएनसी की रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट मेरे साथ शेयर करेंगे। अगर उसमें कुछ गलत पाया जाता है टेंडर की निविदा की प्रक्रिया में, अगर किसी के साथ पक्षपात हुआ है तो उसमें तत्काल कार्रवाई होगी। तो पीडब्ल्यूडी विभाग के जिस मनमाने रवैये को लेकर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर हमारा पहला सवाल है कि टेंडर होने से पहले ही कैसे काम हो गया। तो साधना न्यूज ये पहला सवाल खड़ा करता है कि टेंडर होने से पहले ही काम कैसे हो गया, जबकि ये नियम है कि जब निविदा निकाली जाती है तो उसके ठेकेदार द्वारा टेंडर भरे जाते हैं, उसके बाद ही टेंडर जारी होता है। लेकिन इस तरह की लापरवाही और कहें कि मनमाने ढंग से जब काम करा लिया गया तो सवाल यही कि टेंडर होने से पहले काम कैसे हो गए। और इस पूरे मामले को लेकर हमारा दूसरा सवाल, क्यों नहीं दिए गए ठेकेदारों को प्रपत्र। जिस तरीके से सरकारी प्रक्रिया के तहत टेंडर निविदा के प्रपत्र यानी फॉर्म ठेकेदारों को दिए जाते हैं, उसके बाद टेंडर जारी किया जाता है, लेकिन जब ठेकेदार वहां पहुंचते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग पहुंचते हैं, तो प्रपत्र नहीं दिया जाता और कह दिया जाता है कि काम तो हो गए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर हमारा सबसे अहम सवाल कि कलेक्टर से जब शिकायत की गई तो जांच का आश्वासन तो मिला है, पर कार्रवाई कब तक होगी। क्योंकि ठेकेदारों ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, इससे पहले भी कई मनमाने तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी काम कर रहे हैं, जिसे लेकर ठेकेदारों ने खुलकर बयान दिए हैं। तो इसे लेकर बड़ा सवाल कि जांच का आश्वासन तो मिला है, पर कार्रवाई कब होगी।
तो ये पूरा मामला पीडब्ल्यूडी विभाग में लापरवाही को लेकर है और मनमाने रवैये को लेकर है। बता दें कि 9 कार्यों के लिए निविदा निकाला गया था। वहीं ठेकेदार जब निविदा के लिए फॉर्म लेने पहुंचे तो उन्हें विभाग द्वारा प्रपत्र ही नहीं दिया गया। साथ ही अधिकारियों ने पेपर में लिखकर कह दिया कि ये काम तो पहले हो चुके हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, ये मामला गर्माता जा रहा है कि जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग ने ठेकेदारों को प्रपत्र नहीं दिए, साथ ही अगर काम की बात कही गई है तो काम कब और कैसे कर लिए गए, कई सवाल हैं। इससे लेकर आपने कवरेज भी की है। किस तरह से आपने मामले को देखा है? जी दोस्तों, ये पीडब्ल्यूडी अनुभाग रामानुजगंज का मामला है और ये लगातार जब से ई साहब प्रतिष्ठापना यहाँ पे बलरामपुर जिले के रामानुजगंज अनुभाग में हुआ है, तब से ये मामला लगातार होता रहा है और पीडब्ल्यूडी के जो ठेकेदार हैं लगातार इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारी एवं कलेक्टर से किए हैं। लेकिन अभी जो निविदा निकली इन कामों की, उससे पूर्व जब ठेकेदार निविदा फॉर्म लेने पहुंचे तो जो ई साहब है उन्होंने बोल दिया कि इसका काम पहले हो चुका है, सिर्फ पैसा निकालने के लिए अपन इस निविदा को निकाले हैं। जब इसका विरोध पीडब्ल्यूडी के रजिस्टर्ड ठेकेदारों ने किया, वहीं कलेक्टर साहब के पास भी इसका आवेदन दिया तो कलेक्टर साहब ने उन्हें आश्वस्त किया है कि इसकी शिकायत जब हम छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का यहाँ पे दौरा था उस दौरान भी हुआ है और इसके उच्च अधिकारियों को इसका जो प्रपत्र है दिया गया है और उनके जांच के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा ठेकेदारों को उन्होंने आश्वासन दिया है। बिल्कुल सुनील, ऐसे में जिस पूरे मामले को लेकर आपने बताया कि 9 निविदाओं के लिए काम निकाले गए थे, निविदा जारी की गई थी, उसको लेकर जब ठेकेदार पीडब्ल्यूडी विभाग पहुंचते हैं उनसे कह दिया जाता है कि काम हो चुका है, तो इस तरीके की जब लापरवाही और मनमाना रवैया कि काम पहले हो चुका है, तो ऐसे में कई सवाल ये खड़े होते हैं कि काम कब हुआ, क्या इसको लेकर आपने जानकारी जब उनसे लेना चाहिए तो क्या कुछ उन्होंने कहा है कि काम कैसे और कब करा दिया गया? क्योंकि सरकारी नियम तो ये है कि ठेकेदार द्वारा टेंडर जारी किया जाएगा। जी आपको बता दूं कि जो पीडब्ल्यूडी के ई हैं उनका रवैया बिल्कुल ही ठीक नहीं है। वो किसी भी पत्रकार से बात करने से कतराते हैं और जब हमने इस बारे में पीडब्ल्यूडी के ई से जब जानकारी लेना चाहा तो आज वो कल भी ऑफिस में वो उपस्थित नहीं थे और आज सुबह जब हमने उनके फोन पे भी फोन लगाया तो भी उन्होंने रिसीव नहीं किया और सुबह 10 बजे के आसपास मैंने उनके ऑफिस का विजिट भी किया था लेकिन ऑफिस में वो उपस्थित नहीं थे। बिल्कुल सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। सुनील, हमारे साथ शिकायतकर्ता ठेकेदार सुरेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। सुरेश गुप्ता जी, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। सर नमस्ते जी। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने आरोप लगाए हैं कि जब आप टेंडर भरने के लिए फॉर्म लेने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग पहुंचते हैं तो वहां पर ये कह दिया जाता है कि काम तो पहले हो गया है। कई सवाल है, किस तरीके से आपने आरोप लगाए हैं और क्या कुछ कार्रवाई की आपने मांग की है? हाँ सर, मेरे द्वारा पीडब्ल्यूडी में दिनांक 29/5/2052 को निविदा प्रपत्र लेने के लिए आवेदन किया गया था। जी। निविदा प्रपत्र 5 तारीख को ही देना था लेकिन डेट इनके द्वारा डेट बढ़ाकर 9 तारीख लास्ट कर दिया गया। जी। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आवेदन करने के दूसरा दिन ही फार्म देना होता है, लेकिन इन्होंने 9/5/2022 के लास्ट डेट को जिस दिन टेंडर डालना है उस दिन तक ये फार्म 12 बजे तक नहीं दिए थे। जब हमारे द्वारा और हमारे साथ कुछ ठेकेदारों के द्वारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करने पर मौखिक वे बताया कि मैं निविदा पर पत्र नहीं दे सकता हूँ, मेरे द्वारा काम करा लिया गया है। हम लोग सभी ठेकेदार बोले, उसमें मैं भी बोला कि सर ऐसे कैसे होगा, जब काम करा लिए हैं तो आपको निविदा नहीं निकालना चाहिए था। हम निविदा निकला है तो हम ठेकेदारों को आप आवेदन। बिल्कुल सुरेश, स्वाभाविक बात है कि जब निविदा निकला है तो जो ठेकेदारों का काम होता है वो तो टेंडर लेने जाएंगे, लेकिन इस तरीके से जो काम करा लिया गया, क्या आपको ये बताया गया है कि किससे काम करा लिया गया है, कब काम करा लिया गया है? क्योंकि निविदा तो अभी निकाली गई थी। जी, ये हम लोग को कुछ ठेकेदारों से बोले कि मैं कुछ ठेकेदारों से काम करा लिया हूँ, मैं निविदा पर पत्र नहीं दूंगा। तो मेरे द्वारा बोला गया कि सर ऐसा जब कर लिए तो आप लिख के दीजिए कि मैं काम करा लिया हूँ।
फिर क्या कहना है उन्होंने उनका? बोले जी। कि लाल किस चीज पर मैं लिख के दूं। हम्म। एक आवेदन मैं अपने सादे कागज के ऊपर आवेदन किया और लिखा, उससे उन्होंने लिख दिया उक्त निविदा कार्य करा चुका हूँ, अतः टेंडर यानी फॉर्म आपको प्रपत्र भी नहीं दिया गया है? जी। उसके बाद सील लगा के दस्तखत किए। यानी आपको प्रपत्र नहीं दिया गया है, सादे कागज में ही सील साइन कर दिया गया। जी। तो इस पूरे मामले को लेकर आपके साथ और कौन कौन ठेकेदार हैं, और साथ ही अगर आप इतने लोग शामिल हैं जिनके साथ ऐसा लग रहा है कि ये मनमाना रवैया अपनाए हुए पीडब्ल्यूडी विभाग, तो किस तरह की शिकायत आपने की है? कलेक्टर से आपने शिकायत किया, क्या उन्होंने आपने मांग की है, क्या कार्रवाई की मांग की है? कलेक्टर साहब से मेरे द्वारा मेरे साथी ठेकेदार संघ के राजेश कुमार सिंह हैं, उनसे बोलकर कलेक्टर साहब को आवेदन में सभी लिख कर दिया गया है और उन्होंने रिसीव करके कागज दिए हैं और कागज दिए हैं, बोले हैं कि ठीक है ऐसा होगा तो कार्रवाई होगी। कब तक की बात कही है? कार्रवाई कब तक की जाएगी? बहुत से धांधली किया जा रहा है, ऐसा धांधली किया जा रहा है। जब से यहाँ इस पोस्ट पर ये आए हैं तब से इनके द्वारा ऐसा ही किया जा रहा है। बिल्कुल सुरेश जी। कुछ दिन पहले इनके द्वारा बेरोजगारों के लिए निविदा निकली थी ई क्लास के रजिस्ट्रेशन में जी। उस समय इनके द्वारा क्या किया गया कि किसी लड़के का आवेदन से निवास प्रमाण पत्र निकाल दिया गया और निकाल कर किसी को पैन कार्ड निकाल कर कागज का उसमें लिख दिया गया आवेदन पर कि ये कागज नहीं होने के चलते आपका सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर क्या आपको लगता है कि किस तरह की लापरवाही रही है? क्या इससे पहले काम किए गए, अगर आपके संज्ञान में है तो आप उनका नाम बताएं कि उन लोगों के जरिए काम कराया गया है, बिना निविदा के ही, बिना सरकारी प्रक्रिया के तहत काम करा लिया गया है? आपको क्या लगता है किस तरह ये पूरा जो मामला है इशारा कर रहा है? सर, ये बहुत से इनकी जांच किया जाए ना, इनके में जब से ये आए हैं तब से हर कार्य को जैसे जो भी वर्क ऑर्डर जारी किए हैं उसको जांच कराया जाए। बिल्कुल सुरेश जी, जो आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम आपने हमसे बातचीत की है। साथ ही इसी खबर पर हमारे साथ राजेश सिंह जो कि ठेकेदार हैं और बीजेपी मीडिया प्रभारी भी हैं। राजेश सिंह जी, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद सर। जी राजेश जी, पीडब्ल्यूडी विभाग का एक पूरा मामला है जहां निविदा तो जारी कर दी गई, आप बिल्कुल वाकिफ हैं इस पूरे मामले को लेकर, तो ऐसे में जो भी मनमाना ढंग या मनमाना रवैया अपनाए हुए है, तो क्या आपके आरोप हैं और किस तरीके से आगे कार्रवाई की आप बात कह रहे हैं? ये एन एक्का साहब तो जब से इनकी पदस्थापना रामानुजगंज ई के रूप में हुई है तभी से ये विवाद में रहे हैं और हमेशा इनका यही जवाब रहता है कि हमने ये काम को करा लिया और उसके बाद पैसे को आहरण करने के लिए केवल जो है टेंडर को निकालते हैं और ठेकेदारों का समय भी बर्बाद करते हैं और पैसे भी बर्बाद करते हैं जी। हाँ जी, इस पूरे मामले को लेकर आपने क्या कुछ कार्रवाई की मांग की है? क्योंकि जिस तरीके से मनमाने जो ढंग रवैया सामने आया है, जिस तरीके से काम किए जा रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ये भी काम कब करा लिए गए, किससे करा लिए गए? अपने कुछ चहेते ठेकेदार हैं उनके जो अंबिकापुर वगैरह कहीं के हैं और उन्हीं के माध्यम से कार्य कराते हैं और सीधा सीधा बात है कि भाई ये कमीशन का मामला है, वो लोग ज्यादा कमीशन देते होंगे इसलिए उनसे करा रहे हैं, ज्यादा बेनिफिट है इनको। बिल्कुल राजेश जी, लेकिन ऐसा कमीशन की आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन एक सरकारी प्रक्रिया होती है उसके तहत काम किए जाते हैं, टेंडर जारी होता है, बाकायदा प्रपत्र भरे जाते हैं, तो इसको लेकर जब आपके साथ ये प्रक्रिया का हिस्सा आप नहीं रहे और साथ ही प्रक्रिया के खिलाफ काम हुआ, तो आपने जो आरोप लगाए हैं, कलेक्टर से बात की गई है, तो किस तरीके से आपको आश्वासन दिया गया है? कलेक्टर साहब से मेरी डायरेक्ट तो बात नहीं हुई थी, मैंने लेटर दे दिया था और उनका बयान आया था कि उच्च अधिकारियों द्वारा ईएनसी और सीएससी के द्वारा जो है इसका जांच किया जा रहा है और वो जानकारी के साथ मेरे साथ भी साझा करेंगे, कलेक्टर साहब ने कहा था, और उसके बाद फिर उचित कार्रवाई ई के खिलाफ की जाएगी। जी, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या चाहते हैं राजेश जी? ये चाहते हैं कि जो भी कार्य हो मतलब सही होना चाहिए, किसी को भ्रम में रख के कार्य न कराया जाए या अगर इनको टेंडर पहले से ये काम करा चुके थे तो इनको जो है विभागीय प्रक्रिया से परमिशन वगैरह लेके अपने उच्च अधिकारियों से इनको विभागीय रूप से कार्य को कर लेना था, जिससे क्या है किसी को पता भी नहीं चलता और इनका काम भी हो जाता। जी,
इससे पहले भी कई आरोप लगते रहे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के ऊपर, तो क्या इससे पहले भी ऐसे कहे कि मामले सामने आते रहे? ऊपर आरोप लग चुका है, 10 बार से अधिक ही होगा इनका। जब भी टेंडर निकलता है और टेंडर फॉर्म लेने जाते हैं तो इनका यही जवाब रहता है कि हम ये काम हो चुका है, इसका फॉर्म आप मत लीजिए। जी राजेश जी, इस पूरे मामले को लेकर अगर पूरे ठेकेदार संघ की बात की जाए तो आगे अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, किसी तरह का प्रदर्शन किया जाएगा, मांग को लेकर मांग की जाएगी? जी बिल्कुल करेंगे। अगर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी तो हम बिल्कुल जो है आंदोलन करेंगे। बिल्कुल राजेश जी, साधना न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पूरा मामला आपको बता रहे हैं, साथ ही इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता सुनील ठाकुर जुड़े हुए हैं। तो पूरा मामला बता दें, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जो ठेकेदार जब निविदा के लिए प्रपत्र लेने जाते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि ये तो कार्य पहले से हो गए। तो कई सवाल ऐसे कि कार्य कैसे हो गए और कब करा लिए गए हैं। और इसी पर और चर्चा के लिए हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस राजेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र तिवारी जी, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। जी सर, जी प्रणाम सर। जी सर, पूरा मामला आपके संज्ञान में होगा कि जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग ने निविदा जारी की, 9 कार्यों के लिए निविदा जारी की गई थी, जब ठेकेदार प्रपत्र भरने वहां पहुंचे तो उनसे कह दिया गया कि काम तो पहले हो गए। तो सवाल यही कि क्यों प्रपत्र जारी किए, वो निविदा जारी की गई, तो कई सवाल ऐसे में खड़े होते हैं। जी ये तो है। जी, कैसे पूरे मामले को आप देख रहे हैं? ये अच्छा नहीं है, ये इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए थी। ये कहीं न कहीं चूक हुआ है, इसका जांच ही होना चाहिए। और मेरे संज्ञान में है कि सीएम साहब को भी इसको संज्ञान में लाया गया है बात, ये जांच होकर रहेगा। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, इस तरीके से प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसे मामलों पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर जो ठेकेदार संघ है, कई आरोप लगाए हैं कि इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ गए हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग जो है मनमानी करता है, कई तरह के सवाल उन पर खड़े किए गए हैं। तो ऐसे में कई मांगे ठेकेदार संघ की भी हैं, क्या उनको आश्वासन आप देंगे? नहीं बिल्कुल, जो मैं ठेकेदारों के साथ में हूँ, या तो टेंडर निकाला करते हो तो निकाला करो ठीक से, नहीं तो टेंडर ही मत किया करो, अपने से वर्क ऑर्डर जारी करके काम करवा लिया करो। टेंडर निकाले हो तो पारदर्शिता के साथ टेंडर होनी चाहिए। अब बिल्कुल राजेंद्र जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपके मामला जो है पूरे संज्ञान में आप मामले को लिए हुए हैं, पूरा आपको मामले की जानकारी है, तो इस पूरे मामले को लेकर ऐसा जो खबर सामने आई है, तो सवाल यही कि इस पूरे मामले में ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, जब जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, साथ ही निविदा जारी कर दी जाती है और ठेकेदारों को प्रपत्र नहीं भरने दिए जाते हैं, तो इस तरह के मामले सामने ही क्यों आते हैं? नहीं, आनी नहीं चाहिए थी। जी बिल्कुल आनी नहीं चाहिए, ये दोषी को बकसना भी नहीं चाहिए। तो सवाल यही कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार का छीछा लेदर बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। आपने ऐसा बड़ा मिस्टेक किया क्यों? जी राजेंद्र जी, वही सवाल की जिम्मेदारी कौन लेगा, इसको लेकर आप आश्वस्त करें कि सरकार आपकी है प्रदेश में, तो क्यों ऐसे मामले सामने आते हैं? क्योंकि ठेकेदार में संघ जो है जमकर आक्रोश वहां देखा जा रहा है। जी ये भूल चूक हो सकती है, लिपिकीय त्रुटि भी हो सकता है, डेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए था। जी इतना लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, ऐसे में आपने आश्वासन दिया है कि लापरवाही नहीं होना चाहिए, साथ ही आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी मामला आया है। फिलहाल साधना न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजेंद्र तिवारी जी। तो जिला अध्यक्ष कांग्रेस से राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी यही कहना है कि लापरवाही का मामला है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन कई ठेकेदार संघ हैं जो आरोप लगातार लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग का मनमाना रवैया सामने आया है, ऐसे में जो सरकारी प्रक्रिया के तहत काम नहीं कराए गए हैं, तो ठेकेदार संघ में तो आक्रोश है ही। लेकिन ऐसे में कलेक्टर ने मामले संज्ञान में लिया है, अब देखना होगा मामले को लेकर कब तक कार्रवाई की जाती है, क्या कार्रवाई की जाती है। संवाददाता सुनील ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुनील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।